ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं और साथ ही साथ किसानों से भी मुलाकात करने कुमारी सैलजा यहां पर पहुंची हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुमारी सैलजा जो लगातार बयान देती हुई नज़र आ रही हैं हरियाणा की सियासत पर, जिससे सियासी जो समीकरण हैं वो भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में एक उन्होंने निजी चैनल में बयान दिया कि जो तमाम जेजेपी के नेता हैं और इंडिपेंडेंट नेता हैं कुछ, वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में भी हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुमारी सैलजा यहां पर किसानों से मुलाकात करने के लिए करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंची हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से कुमारी सैलजा मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं और बच्चों को आशीर्वाद भी देती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने के लिए कुमारी सैलजा यहां पर पहुंची हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंची हैं। तमाम किसान जो नेता हैं, जो किसान समर्थक हैं, उनसे मिलती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ और भी जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो भी पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल किसानों को समर्थन देने के लिए कुमारी सैलजा करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंची है और यहाँ पर किसानों को समर्थन देती हुई नज़र आ रही हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यहाँ पहुंची हैं और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर हैं। साथ ही साथ असम से जो कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुमारी सैलजा किसानों को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार कुमारी सैलजा और कांग्रेस की तरफ से सरकार के खिलाफ कड़ा रुख, कड़े बयान जो हैं सामने निकल कर आ रहे हैं। और कल भी उन्होंने कुमारी सैलजा ने एक निजी चैनल को बयान दिया था कि इस समय जो स्थिति है वो काफ़ी टकराव की स्थिति सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल जो कुछ विधायक हैं सत्ता पार्टी के यानी कि जेजेपी के और इंडिपेंडेंट, वो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे बीच में किसानों के बीच बैठी हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और तमाम कांग्रेस के बाकी नेता, तमाम किसान जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन किसानों का आंदोलन जो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसको समर्थन देने के लिए कुमारी सैलजा यहाँ पर पहुंची हैं। बच्चे भी आप देख सकते हैं कि उनके साथ बैठे हैं और अपनी बात जो है वो किसानों के लिए यहाँ पर रखती हुई नजर आएंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको मंच की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंच पर जो तमाम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 2 बच्चे भी हैं जो भूख हड़ताल पर आज मंच पर बैठे हैं और साथ ही साथ बाकी लोग भी हैं जो आज भूख हड़ताल पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो हम आपको तस्वीरें बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची हैं, किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची हैं और फिलहाल यहाँ पर किसानों को अपनी बात भी रखेंगी। और फिलहाल रागनी सुनती हुई नजर आ रही है कुमारी सैलजा। इस भारत का अन्नदाता, इस भारत का निर्माता अंग्रेजों के टाइम में किसान के था, एक गुलाम था, फसल अपनी लेकिन लगानी तरह था। वो
तो बुलाओ सर छोटू राम का, जिन्होंने हमें ये हक दिलवाया। एक बता दो छोटू राम के नाम से चक्कर लगा दो, सर छोटू राम की। समर्थन देने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है? इतने दिन से जो चल रहा है, अब जानते हैं किसानों की जो 40-47 दिन हो गए हैं। इतनी सर्दी है, आप देखते हो कि वाहन तक सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं। सर्दी है, धुंध है, पीछे बारिश भी हुई। जगह जगह पर हमारा किसान अलग अलग हिस्सों में, देश में, हमारे राज्य में बैठे हैं ऐसे केवल अपनी मांग को लेकर, और ये सरकार उस मांग को मानती नहीं है। कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जबकि ये कार्य केंद्र सरकार का था। और दुख की बात ये है कि राज्य सरकार भी बिल्कुल यहाँ के किसान की, मजदूर की अनसुनी कर रही है। उसकी व्यथा को, उसके दुख को समझ नहीं पा रही। और आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए एक एक करके किस तरह की बातें होती हैं। ये यहाँ पर हम देखें, करनाल में हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह ज़िला है, यहाँ वो महापंचायत करने लगे, और जहाँ पंचायत ये करने लगे उसको छावनी बना कर रख दिया। हज़ारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ बुलाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा वासियों पर विश्वास नहीं है, या अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वो बात कहना चाहते हैं लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं? लोगों को आने से वहाँ पर रोकते रहे। अगर किसानों की महापंचायत थी तो वहाँ पर किसानों को बुलाना चाहिए था, खुला निमंत्रण होना चाहिए था, और उन्हें बताते जो इनकी बात थी। परंतु ये जानते हैं कि ये धक्के से थोपे हुए 3 काले कानून हैं। ये कभी किसान को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात, हरियाणा के लोगों की बात केंद्र को बतानी चाहिए। केंद्र के नेतृत्व को बताएं कि ये सरासर गलत कानून है, और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा हरियाणा ठप होता जा रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार को इसकी समझ है और ना राज्य सरकार को इसकी समझ है। मैम, क्या जेजेपी के और बीजेपी के या इंडिपेंडेंट विधायक आपके संपर्क में हैं? मैम देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं कि इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य में, तो ऐसी सरकार चल कैसे? तो बातचीत होती रहती है विधायकों से मैम? कौन से विधायक आपके कंफर्म में है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपनी बात कहते हैं। बातचीत होती रहती है, बातचीत होती रहती है मैम। कई बार राज्यपाल से मिलने के प्रयास कर चुके हैं कांग्रेस विधायक, नहीं मिलने दिया जा रहा, किस तरह देखते हैं? अब राज्यपाल समय नहीं देते हैं, आपने देखा पहले भी कितनी बार उनसे मांगा गया, समय नहीं देते। आखिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हरियाणा राज्य में अपने राज्यपाल का घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। और कल हम सभी लोग कांग्रेस जन चंडीगढ़ में राज्यपाल राजभवन का हम घेराव करने जा रहे हैं, और समस्त कांग्रेस जन वहां पर आएंगे। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये करना पड़ रहा है। मैं मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, आपको लगता है? क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल उठे? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसमें आया, ये सरकार का कार्य था। जैसे मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल ना करके केवल किसानों को बरगलाने का कार्य किया। उनको बार बार बुलाते रहे, किसान फिर भी जाते रहे। हमेशा वो गए हैं जब सरकार ने बुलाया है। जब बातचीत के बारे में उनको कहा, किसान हमेशा गए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। जब वो कमेटी फेल हो गई, सो कॉल्ड कमेटी
बनाई गई थी सरकार ने, जब उसको कोई मैंडेट नहीं है, ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए था और फिर किसानों से बात करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बात हुई आप सब देख रहे हैं, कमेटी जिस तरह की बनी है वो भी आप जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से मीडिया में आ चुका है जो उसके मेंबर बने हैं कमेटी के। अब उन पर किसान क्या विश्वास करें क्या नहीं करें, ये किसानों का अपना मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, हमारा इसमें हमारी स्थिति स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून गलत है और केंद्र सरकार को ये तीनों काले कानून वापस करने चाहिए और राज्य सरकार को स्पेशल सेशन बुलाकर इन तीनों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और केंद्र मैम जो स्थिति है उससे लगता है मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर। देखिए स्थिति क्या है, आज के दिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर जो हमारे विधायक हैं अपने मन की बात को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जैसे कि वो बार बार दिखा रहे हैं, तो फिर ये सरकार का रहने का, वैसे भी जो यहाँ पर हुआ मुख्यमंत्री जी के गृह ज़िले में, जिस तरह के जहाँ भी ये जाते हैं इनको सामना करना पड़ रहा है जिस स्थिति का, ये सरकार कैसे चल सकती है? आपको मौका लगा तो आप सरकार बनाएंगे मैम विधायकों की? देखो ये बातें इस तरह की, इनका कोई जब स्थिति पैदा होती है उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता है। मैडम किसानों ने संविधान के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट करती है। मैडम किसानों ने कहा है कि जो भी नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के, यदि उनके समर्थक हैं तो इस्तीफा दे के बीच में है। ये किसने कहा है? सब जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, जिसका जो जैसे मन करता है सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। मूल रूप से देखो, हम हरियाणा के लोग मूल रूप से किसान या कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो किसान और कृषि और ये धरती, हम सभी यहाँ के पैदा हुए हैं। इस धरती के साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी के साथ धोखा कर रही है। मैम एक आखिरी सवाल, इस्तीफे को किस प्रकार से देखते हैं? अभय चौटाला के इस्तीफे को किस प्रकार से देखते हैं? वो अपनी पार्टी के हेड हैं, जो उनको राजनीतिक रूप से जो बात ठीक लगती है उन्होंने किया, लेकिन जो इस्तीफा होता है वो तो उसको देने की प्रक्रिया एक। मैम एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हुए थे तब दुष्यंत चौटाला किसानों के नाम पर आए थे और फिलहाल आज जो है एक रोष देखने को मिल रहा है किसानों में, तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इन्होंने वोट मांगे थे इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम, और हरियाणा के लोगों ने 10 सीटें भी उन्हें दी, एकदम नई पार्टी को 10 सीटें भी दी, लेकिन किसान लोग, मजदूर लोग अपने आप को चला हुआ महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। दुष्यंत चौटाला जो प्रधानमंत्री से मिले उसे कैसे देखते हैं आप? एक मिनट बात करने दो ना, जो अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं पा रही, ना राज्य सरकार निभा पा रही है ना केंद्र सरकार निभा पा रही है। राज्य सरकार के जिस तरह की कार्यशैली है उसका आपने नमूना अभी देखा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में महापंचायत के नाम पर किसानों के साथ एक बार फिर जो ढोंग करने की बात कही, उसमें किसानों ने उसका पर्दाफाश किया किसानों के ऊपर। लेकिन कैसे अत्याचार किए जाते हैं बार बार। किसानों को आपने बुलाना चाहिए था वहाँ पर, खुला निमंत्रण देना चाहिए था कि सारे किसान आए वहाँ पर और मुख्यमंत्री जी की बात सुने, लेकिन आपने रोका गया, किसानों को आने नहीं दिया, और फिर जो हुआ वो आपने सारी दुनिया ने देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ऐसे हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैम क्या समझेंगे आज जो जेजेपी के कुछ और इंडिपेंडेंट आपके कंसर्न में है, क्या है ये? देखिए बातचीत लोग करते रहते हैं, वो करते रहते हैं क्योंकि उनका विश्वास अपनी ही सरकार में नहीं रहा, अपनी ही पार्टी में नहीं रहा, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जजपा के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों, उनका विश्वास ही नहीं है सरकार में। और लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है लोगों को कि वो क्यों सत्ता के साथ चिपके हुए हैं। समय आएगा, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और उनको बाहर आना चाहिए। मैडम कोई मध्यवर्ती चुनाव की भी कोई ऐसी अटकलें
देखिए ये बातें हमेशा स्थिति सिचुएशन डेवलप होती है। मैडम किसानों का समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। 24 तारीख को किसानों का आह्वान है कि ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली कूच करेंगे। क्या कांग्रेस के विधायक भी किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे? देखिए मूल रूप से सभी लोग जो किसानों के साथ, वो सब हमारी पार्टी किसान के साथ खड़ी है, वो मैंने पहले दिन से कहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी है। हमारा संघर्ष राजनीतिक संघर्ष, किसानों का अपना आंदोलन है। हम कल अपने राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। हमारा एक राजनीतिक जो संघर्ष है वो एक अलग है। किसान अपने फैसले लेते हैं, राजभवन उनका अपना आंदोलन है। राजभवन का घेराव क्यों करने जा रहे हैं मैम, क्या मुद्दा है और क्या आपको समय नहीं मिल पा रहा है? तीनों कानूनों के खिलाफ हम माननीय राज्यपाल का घेराव करने जा रहे हैं। ये पूरे देश का, हमारा पूरे देश का पार्टी का प्रोग्राम है, तीनों काले कानूनों के खिलाफ। शुक्रिया मैम। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा किसानों के बीच बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंची। वो दिल्ली से करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान लंबे समय से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वहां पर बैठकर कुमारी सैलजा ने किसानों के बीच रागनी सुनी और उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ वो ये भी कहती नजर आई कि इस समय माहौल सरकार के खिलाफ है। ऐसे में नैतिक आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और महापंचायत जो कैमला गांव में सरकार की होने वाली थी, उसको लेकर भी कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर ये महापंचायत किसानों के लिए हो रही थी तो किसानों को वहां पर आने दिया जाना था, यानी कि अपनी बात किसानों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रखनी चाहिए थी। वहीं अगर बात की जाए जो कृषि कानून है उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कल राज्यपाल का वो घेराव करेंगी, यानी कि जो राजभवन है चंडीगढ़ के अंदर उसका घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है कांग्रेस का वो पूरे देश का है। यानी कि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो राजभवन का जाकर घेराव करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि इस समय जो निर्दलीय विधायक हैं, जेजेपी के विधायक हैं और सत्ता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ कुमारी सैलजा यानी कि कांग्रेस पार्टी की बातचीत होती रहती है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं और जेजेपी के विधायक हैं और कुछ विधायक जो बीजेपी पार्टी के हैं वो अपनी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो बातचीत कांग्रेस से करते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सियासी हलचल आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज हो सकती है। ये एक बात इशारा करती है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के संपर्क में ये विधायक आ जाएंगे, क्या आने वाले दिनों में मध्यावधि चुनाव होंगे या फिर कांग्रेस पार्टी इन विधायकों के समर्थन के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। क्योंकि कुमारी सैलजा ने इस बात पर हल्का सा जोर जरूर दिया है कि जो जेजेपी के विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं वो उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद सियासी गर्मियां प्रदेश की और ज़्यादा गर्म हो सकती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी सरकार के मंत्रियों का और जेजेपी पार्टी के नेताओं का कुमारी सैलजा के इस बयान पर क्या जवाब आता है वो देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।